नमस्कार दोस्तों। आज हम राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही हम तुला लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का तुला लगन वालों पर क्या प्रभाव रहेगा और उनके लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह बुध की राशि है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना दे देते हैं कि वह इंसान सोच भी नहीं सकता। और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देते हैं कि वो राहु की दशा अंतरदशा में सड़क पर आ जाता है। जैसे कि जुए में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर देता है। कोई कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते, कितने ही लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिनके पास कुछ नहीं था उनको राहु ने बहुत कुछ दिया है और उसे धरती से आकाश पर बिठाया है। और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को अपनी दशा अंतरदशा में आकाश से धरती पर भी बिठाया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़े बड़े फील्ड्स में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप फिल्म स्टार्स और नेताओं की कुंडली खोल कर देख सकते हैं। ज़्यादातर की कुंडली में आपको राहु बहुत ही शुभ स्थिति में ही मिलेंगे और उनकी लाइफ सेटल होने की स्टेज पर ही उनको राहु की महादशा या अंतरदशा भी मिल गई और वो लोग चढ़ते ही चले गए। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में भी शामिल हैं। इसके अलावा राहु बहुत गंभीर बीमारियों के भी कारक होते हैं। शरीर में उदर रोग व कैंसर की गांठ तथा तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी जन्म कुंडली देख सकते हैं। उनकी कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित होते हैं या उस भाव पर राहु की दृष्टि होती है। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जातक को एक कुशल वक्ता भी बना देती है, और राहु का गलत राशि में होना या उस पर बुरे प्रभाव वाले लोग उल्टा बोल बोल कर अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं और लोग उनसे कटते चले जाते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के कारक हैं। एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट्स और उनकी सहकर्मी तथा एयर होस्टेसेस का कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस तथा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए आपका राहु अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे राहु वाला व्यक्ति ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, और जो एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सरकार का कारक होता है। राजनीति में होना और सत्ता में या सरकार में होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी, वो भी राहु के ही प्रतीक होते हैं।
आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है, इसमें आपको गंगा स्नान व तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है। वह हमेशा स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष व काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते हैं और फिर इसके उपाय भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। किंतु यह ठीक होते होते आप अपने कार्यक्षेत्र व जीवन में कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपके बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, भोग विलास, राजसी ठाठ बाट, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, यौन संबंध, म्यूज़िक, एक्टिंग और डांस के भी कारक होते हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा जाता है। राहु इस राशि में उच्च के होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी प्राप्त है। इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर अपने भाव से संबंधित फल जातक को अवश्य प्रदान करते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि से कर्क राशि में ना होकर वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर में ना होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर के प्रभाव पर। तुला लगन के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर 9वें भाव में चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। आपकी इस समय में धर्म में काफ़ी रुचि बनी रहेगी। सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान बना रहेगा। स्टूडेंट्स के पढ़ाई के अच्छे योग चल रहे हैं, उनको पिता का बराबर सहयोग प्राप्त होता रहेगा। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर मिथुन राशि से वृष राशि में हो जाएगा, जो कि आपका अष्टम भाव है। यहाँ पर राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं है और अष्टक वर्ग के भी बिंदु कम हैं, तो आपको इस समय में अचानक से हानि भी देखनी पड़ सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो इसके परिणाम कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, और यदि इस भाव के अष्टक वर्ग के बिंदु और सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु अच्छे हैं तो भी परिणाम कुछ अच्छे हो सकते हैं। और यदि बिंदु भी अच्छे हैं और कुंडली में राहु की स्थिति भी अच्छी है तो परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं। तब आपको ये अष्टम भाव का राहु लाभ करा सकता है। अष्टक भाव आपके ससुराल का भाव है, आपकी आयु का भी भाव होता है। अच्छा राहु होने पर आपकी ससुराल से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खराब राहु ससुराल से नोकझोंक व अचानक से बड़ी बीमारी भी दे देता है। यहाँ से राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर होगी।
आपके विदेश संबंधी कार्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपका बेवजह का खर्चा भी बढ़ सकता है। घर में किसी का या आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा कठोरता भी आ सकती है, जो कि आपके रिश्तों में तनाव या दरार का कारण भी बन सकता है। इसलिए आप बहुत सावधानी रखें। सेविंग्स में थोड़ी कमी आ सकती है। धन की स्थिति भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में नुकसान होना भी संभव है। इसलिए इस समय में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ना ही करें तो अच्छा होगा। माता से संबंध खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अपने फ्यूचर को लेकर यदि आप प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी अभी थोड़ा डिले करना पड़ सकता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है। तो दोस्तों, ये है तुला लगन वाले जातकों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर के प्रभाव। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।